कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, 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 एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, ओ बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। नीचे करो। शेषाय नमः, कालियाय नमः, वर्धनाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। भाई के इधर कर दो ना। फंसा नाम दिया, लेकिन तीसरा पैर कहा से भगवान बोले हाँ बलि अलग है, बलि अलग है और बाली और बलि तीन थे हमारा, काली बाली बलि। तो भगवान ने तीनों से हार मानी है। तो भगवान से कहा था शेष भगवान ने कि महाराज निमंत्रण कार्ड तो नहीं दिया तो तुम्हारे लिए मेरे पास आओ, तुम स्वयं चल के आयो, मैंने हमको बनाया किसने? हमने बनाया। जय हो महाराज तुम्हारी।
तुमने बनाया है, तुमने महाराज हमने सब कुछ डाला है, फिर भी महाराज अपनी मतलब मायाधारी आप वो कर रहे हो हमारे सामने। तो बात खाली के चल नहीं पाई, बगैर निमंत्रण के आए हो महाराज। दूसरे हम भाई भाई थे, हम दोनों थे महाराज भाई सके, तुमने वो काम करके दिखा दिया जो किसी घर में नहीं किया जाता। तो बाली से भी हार माननी पड़ी और बलि से इसलिए हार माननी पड़ी। दूसरे एक लोग दोनों चरणों से पूरा संसार नाप दिया, बस तीसरा का रखो बेटा। हमारा धन बड़ा होता है धनी, हमारे धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। धन क्या काम का है, धनी नहीं होगा। तो तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। तो हमारा पैर रख दिया और संकल्प ले लिया भगवान से कि मेरे दरवाजे पे खड़े रहना सतल लोक में। तो लक्ष्मी जी उसमें पहुंची, दौड़ लगाती हुई नारद जी ने जाकर खबर दी, मैंने तुम्हारे हस्बैंड की नौकरी लग गई है इंग्लैंड में सतल लोक में, चले जाओ देवी। गई महाराज, तभी से कहते हैं ये मत दो बलि राजा दानवेंद्रो। लक्ष्मी कह उठी कि मुझे क्या चाहिए। बलि से बोली महाराज मैं आपसे बताओ बहन जी क्या चाहिए आपको। मैं दरवाजे पे खड़े कर दिया, मैं देवी सुनो देवी जी तुम्हारे देवताओं को बुला लेता हूँ, तुम सारे संसार को छलते हो बनाते हो मायाधारी हो, लेकिन आज मैंने स्वयं तुमको छल लिया है, तुम्हें बहन जी बना लिया, इनको बहनी उसा बना लिया। तो भगवान की तीन जगह चली, बाली बलि और काली, तीनों जगह चली नहीं है। तो ये काली अमरधन भगवान ने नृत्य किया इन पर बड़ा आनंद पूर्वक। वो से एक ही है, इनका रास्ता वहीं तक है, एक ही रास्ता है इनका ना। ये कुंड है, कालिया कुंड है, जमुना यहीं तक बहती थी पहले, गोवर्धन से लगी हुई थी। वनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पल्लानीचा। यमुना जी पहले गिरिराज जी से जमुनावता गांव है, वहां तक जमुना बहती थी, लेकिन कलयुग के प्रभाव से वो आज द्वारकाधीश के चरणों में बह रही है। कहाँ गिरिराज जी के चरणों में बहती थी, कलयुग उतरा आ गया है। बोलिए श्री काली अमरधन भगवान की जय। मथुरा जनपदांतर्गते व्रत 84 कोस परिक्रमा मार्गे जेत शेष भगवान कालिया मर्दन भगवान प्रांगणे सिद्धार्थी नाम मम संकल्पित सुख शांति पूर्वक व्रत 84 हेलनवन ऐचा दाऊजी बिहारवन श्री काया मैया श्री गढ़गोविंद जी दर्शन प्राप्त्यर्थम। आज तो बढ़िया बढ़िया भोजन लाए और हम 4 दिन की कट्टी कड़ी लेके आए। मेरा लाला खाएगा तो बीमार हो जाएगा ना, हो तो ये कड़ी को मुझे दूर जाके खा लेना चाहिए। तो मधुमंगल छिप के अपनी कड़ी दूर ले जाते हैं, ओट करके चिप करके एक घूंट लगाते हैं, जैसे भगवान आवाज लगा देते हैं, अरे मधुमंगल मेरा प्रसाद कहाँ है भाई। अब मधुमंगल बोले कैसे मुख में कड़ी बताइए। भगवान दौड़ के जाते हैं, झपट के ऐसे करके मुख में गुलचा मारते हैं तो कड़ी बाहर आ जाती है। कड़ी बाहर आती है तो भगवान बड़े भाव से मधुमंगल के मुख को चाट रहे। ब्रह्मा ही देख रहे हैं, मान की आज भी कोई भगवान नहीं होना चाहिए, कोई ग्वाल बाल है साधारण, कोई 2 रुपया लगता है, इसकी ना हो तो परिचय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी आते हैं तो यहाँ से गैया बटलों की चोरी करके ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं तो कुछ ग्वाल बाल देखने के लिए जाते हैं तो गैये बट्टे कहीं नहीं पाते। आके बोले लाला हमको गैये बट्टे के नहीं पाए, बहुत दूर तक घूमे। बोले एक काम करो तुम सब लोग प्रसाद पाओ, मैं देख के लाता हूँ। तो भगवान गैया बट्टा देखने के लिए जाते हैं, जब तक ब्रह्मा जी फिर आते हैं तो ग्वाल बालों को भी ले जाते हैं।
भगवान उधर से लौट के आते हैं, ना तो गैया बटला पाए, इधर आते हैं तो ग्वाल बाल भी नहीं पाए। तो भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, देखो भाई मेरे साथ किसने किया है। देखो तो ब्रह्मलोक में गैया बटला ग्वाल बाल बांध गई। वाह यार ब्रह्मा, तू मेरी परिचय ले रहा, कोई बात नहीं, तेरी मैं ले सकता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, जितनी गैया, जितने बटला, जितने ग्वाल बाल सौंप प्रकट कर लेते हैं। तो ब्रह्मलोक का एक दिन होता है अपने आगे 1 साल होती है। 1 साल तक कथा चलते रही, किसी को ये पता नहीं लगा कि हमारी गैया नहीं आई, कि हमारे बच्चे नहीं आए, कि हमारे ग्वाल बाल नहीं आए। भगवान सबकी ड्यूटी निभा रहे हैं। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं, आप चल के देखना चाहिए, तो मैंने गलत किया, ब्रज में हाहाकार मच रहा और गैया बच्चा ग्वाल बाल सब मेरे पास है। ब्रह्मा जी आके देखते हैं तो वही गैया, वही बच्चा, वही ग्वाल बाल और वही खाना पीना चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां तो दौड़ के ब्रह्म लोग जाते हुए कि वही तो नहीं आ गए भाई, वहां भी उतने को उतने ले गए वैसे के वैसे। जब तक मेरा गोविंद क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का रूप रख के दौड़ के ब्रह्म लोग पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से बोले भाई एक बात है, नकली 2 रुपया बहुत घूम रहे हैं, 2-4 तो मुझे मिले थे रास्ते में। यदि कोई आए तो डांट पटकार के भगा देना, अंदर प्रवेश मत होने देना, हम तो जाकर सहन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आसन पे पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। जब तक इधर से परेशान होकर ओरिजिनल ब्रह्मा जी आते हैं तो द्वारपाल रोक देते, मान के तू कौन? मान के मैं ब्रह्मा। मान के तू कौन सा ब्रह्मा भाई? हमारे महाराज जी तो अंदर पहल चाहिए, आप तो कोई 2 रुपया, चलो यहाँ तो कोई ब्रह्मा नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने स्थिति की तो 40 बार वेद मंत्रों से स्थिति की यहाँ पे, लेकिन ठाकुर जी ने माफ नहीं किया। इंद्रदेव ने भारी भारत करी 7 दिन 7 रात, तो वो 10 स्थिति में माफ कर दिया, ब्रह्मा जी 40 में भी नहीं। फिर ब्रह्मा जी बोले लाला मेरी कौन सी बड़ी गलती है भाई? बोले भाई आपका तोड़ने का काम है, इंद्र का जोड़ने का काम है। इंद्र ने भारी वर्षा करके तब मेरे पर्वत के नजदीक 7 दिन 7 रात तक रखे, और आपने मेरे से 1 साल तक दूर किया, आपको कैसे क्षमा किया जाए? बोले प्रभु कोई सजा दो, कोई दंड दो, हमको क्षमा करो। बोले सजा यही 84 कोस की यदि आप दंडोती परिक्रमा लेट के लगाओगे तो आपको माफ किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दंडोती लगाई। बोले तुम विरज में आ गए, तुम्हारी पूजा भी विरज में होना चाहिए। बोले पूजा होगी सबके लास्ट में। तो मैन ब्रह्मा जी वो इधर लाल वाले जो प्रकट हुए हैं, उसमें एक कुंडी है छोटी सी, आप 1000 लीटर पानी डालो, 10,000 लीटर डालो तो भी नहीं भरेगा। दूध 11 लीटर से भरता है। जिसकी मनोकामना कैसी से कैसी अड़ी हुई होए, यहाँ दरखास्त लगा के जाएगा तो बेटा 1 साल जब होगी, जब मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन लौट के दूध से जरूर भरना पड़ेगा 11 लीटर, जब मनोकामना पूरी हो जाए। अगरबत्ती, प्रसाद, धूपबत्ती, दीपक सेवा जो भी आपको बन सके जो दे सकते हैं। महाराज से एक ऐसा है, हाँ जी, जो ब्रह्म स्थिति है कौन सी स्कंद में आती है? 10वें सिकंद में आती है भागवत। हाँ जी, मैं उसका एक वर्णन कर देता हूँ। वो कर देंगे और महाराज बता देंगे और कौन से वर्णन करते ठीक है जी। मुझे नहीं पता, नहीं पता। आंध्रा के नरेशी हैं तो हमारी बिल्कुल। ये हाई कास्ट जाति की दाना करें, समर सेवन लगी हुई है। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने
अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। तेरी पल में लावन के ओ बांके बिहारी, हमसे बड़ा करो ना, हमसे बड़ा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के लगाए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के लगाए नहीं हैं। हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। नहीं आ सकता हूँ मैं, अवरस में हूँ इस टाइम। आज भी साक्षात होल का दहन होता है, आज भी साक्षात प्रहलाद जी हैं यहाँ पर, आज भी होल का दहन होता है। चतुर्थी प्रतिमा है, भगवान नरसिंह है जो हिरण्यकश्यप का वध किया था, जंगलों पर रख कर हिरण्यकश्यप को फाड़ा था। पहले गांव का नाम प्रहलाद नगर था। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप ने वध किया है तब गांव का नाम फालन हुआ। भगवान गजानन की नई स्थापना, चतुर्भुज नारायण है बीच में जो प्रहलाद जी की रक्षा की है, इधर ये नई स्थापना प्रहलाद जी की है। ये नई स्थापना प्राचीन जो कुंड से निकली हुई बैठ जाओ जी, बैठ जाओ सारे। मोबाइलों में देखते हो, ये वो ही जगह है। आज भी अब पंडा निकलता है अग्नि से होकर, आज भी लाखों की भीड़ होती है यहाँ पर। बहुत जबरदस्त दृश्य हमारे यहाँ पर देखने लायक होता है। पांडा ने भक्ता जो होंगे क्या जी? भक्ता नहीं है, नहीं, बर्तन अग्नि के बीचों बीच निकलता हो, आप तो देखते हो वही जगह है। पांडा ये सामने होल का दहन है, सामने यहाँ पे होल का दहन है। ये यहीं का वो यहीं से निकलता है। मैं यूँ इस टाइम मैंने खाना पीना मैंने सब कब लगे होली में कब कुछ नहीं खाते जी। वो केवल उधार ले जाता है। ये 40 दिन पूरे के भारत लोगों वर्ष के का। जोड़े पे रहते हैं, 40 दिन। उसके बाद इस लंगोटी टाइम पहन मैं के देखो ऑपरेशन में अपनी सीमा से बाहर जाता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन है मेरा। घर से मोबाइल मेरी बिल्कुल खत्म है इस टाइम, बच्चों से बिल्कुल मेरी मोबाइल खत्म है। प्रसाद बांट महाराज जी एक लोटा और दे दो ना, लोटा नहीं है। लोटा ले लो, प्रसाद है। बोलो प्रहलाद भगत की वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते भगवते। प्रहलाद जी को जो मंत्र दिया संत नारद जी ने, यही मंत्र दिया कि बेटा इसका जप कर लेना। तो गर्भावस्था में थी और महाराज के पति देव को तुम जानते ही हो, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दो भाई थे बेचारे।
लेकिन हमारा 108 बार इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप कयादू से कराया। कयादू ने हमारा हिरण्यकश्यप से करवा लिया। तो हमारा कथा, क्योंकि इंद्र उसका वध करना चाहता था, क्योंकि ये मेरे बेरी की पत्नी है, हरण करके ले जा रहा था। प्रहलाद जी के जो अन्य भाई थे उन सबका वध कर दिया इंद्र ने। अब महाराज बोले कि महाराज कयादू तो भगवान की भक्त है, इसका पति समय तपस्या में है हिरण्यकश्यप। तो महाराज प्रहलाद जी की माता जी को लेकर कयादू को नारद जी अपनी कुटिया में गए और वहां 3 महीने उसको प्रवचन सुनाए। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का मंत्र दिया, प्रहलाद जी ने वहां उपमान कर लिया। तो उनके प्रहलाद जी पढ़ते हैं स्कूल में, प्रहलाद जी का जन्म हो गया तो प्रहलाद जी स्कूल में पढ़ते हैं हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, जैसे अपना काशी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही राक्षसों की यूनिवर्सिटी है हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय। तो हमारा पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। गुरुजी और मास्टर जी में अंतर होता है। गुरुजी वही पढ़ाएंगे संस्कृति भाषा का जो वातावरण है, और मास्टर जी सरकार ने कह दिया माने कहाँ से कबूतर पढ़ाना है, कहाँ से खरगोश पढ़ाना है, तो मास्टर जी वही पढ़ाएंगे, सरकार ने जो कह दिया। तो मास्टर जी और गुरुजी में अंतर है। संडा वर्ग जो है गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं, वो तनख्वाह पर स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी टीचर हैं। लेकिन शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु हैं, क्योंकि वो दैत्यों पर जब घबरा जाते हैं, दैत्यों को कोई संकट आता था तो गुरु शुक्राचार्य घबराते हैं। देवताओं के गुरु हैं गुरु बृहस्पति, और दोनों ही भाई हैं। तो तब संडावर्ग जी से कहते हैं, हिरण्यकश्यप आता है बार बार पूछता है कि महाराज तो मेरे पुत्र को देवताओं की भाषा पढ़ा रहे हो, देवताओं की। तब संडावर्ग कहते हैं महाराज क्या पढ़ाएं, ये पढ़ाया आया है महाराज, इसको क्या पढ़ाएं, ये खुद ही पढ़ के आया है। क्योंकि नारद जी ने वो प्रवचन सुनाए कयादू को, और देख लो भगवान का भक्त, और देख लो पहली वंशावली कैसी थी, गर्भ में से सीख के आ गए थे प्रहलाद जी, क्योंकि नारद जी के गुरु हैं। संत नारद, संत 3 हुए महाराज नीतम बटा में, संत नारद जी जिनका नाम तुम सब जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य से रहे महाराज। विवाह की लालसा तो नारद जी को वही थी कई बार, लेकिन विवाह हुआ नहीं। बाबा घूमने चले गए तो बाबा घूमते ही रह गए बेचारे, विवाह का नंबर आया ही नहीं उनका। एक बार आया तो भगवान विष्णु ने बंदर का रूप धर दिया। पर कैसा लगता हूँ महाराज, मुझे देखो शीशा करके, तो देखा बेचारे ने। तभी तो माता सीता जी की खोज में लगे रहे थे राम जी, क्योंकि नारद जी का श्राप था वो कि महाराज इसके लिए तुमने मेरा बंदर का मुख बनाया है, बंदर ही सहायता करेंगे तुम्हारी। तो ऐसे भक्त हमारे प्रहलाद हैं, क्योंकि हीरा डरो बाजार में गगन सो उठाए और मूरख ठोकर दे गयो तो चतुर ने लिए उठाए। हीरा कौन है? हीरा तो भगवान है साक्षात। चतुर कौन है? भगवान के भक्त है। भक्त कौन है? प्रहलाद जी। हीरा डरो बाजार में गगन सो उठाए और मूरख ठोकर दे गयो। मूरख कौन है? हिरण्यकश्यप। जानता भी है कि साक्षात भगवान है, फिर भी क्या कह रहा है? कीचड़ में पेट दे रहा है, कीचड़ में। फिर कह रहा है गंगा जी में जाकर धो लूंगा तो हमारा तृप्त हो जाऊंगा। तो हीरा डरो बाजार में गगन सो उठाए और मूरख ठोकर दे गयो तो चतुर ने लिए उठाए। चतुर तो मेरे प्रहलाद जी हैं। तो महाराज जिनके गुरु संत नारद जी हैं, तो नारद जी ने वो कृपा प्रहलाद जी पर करी, कयादू पर करी, इनके परिवार पर करी, तो हमारा सबको मुक्त कर दिया, राक्षस से हमारा देवता बना दिया। और संत प्रहलाद जी महाराज की गौरव जी बेचारे क्या है कि छत्री थे और प्रहलाद जी के भाई थे,
क्योंकि वो भी भक्त थे ना। तो सबको दे दो। हमें पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। गोविंद जय जय गोपाल दाऊ भैया की जय जय। गोविंद महाराज जी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार कीर्तन कर लो आप लोग 2 मिनट, उसके बाद महाराज जी सुनाएंगे अपने मुखार रुद्र से खेलन बल के बारे में, क्योंकि भगवान जब खेलने आए थे, क्या करने आए? राधे 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 गई को दान चटा गई 3 लोग न्यारी है गोवर्धन महाराज। आप लोग जहाँ खड़े हैं इस जगह का नाम है खेलन बन। यहाँ पर भगवान ने बाल्यावस्था में नाना प्रकार के खेल खेले, ग्वाल बालों के साथ गाय भी चराई, और यहीं पर जो कंस असुरों को भेजता था भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने उनको भी खेल खेल में ही मारा। जैसे देवकासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, सबको कोई अस्त्र नहीं लिया भगवान ने। उसके बाद भगवान मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा। कंस को मारने के बाद भगवान का युद्ध हुआ जरासंध से। भगवान रण छोड़कर भागे, रण छोड़कर भागे तो भगवान का एक नया नाम पड़ गया रणछोड़, और भगवान ने द्वारका बसाई। द्वारका में भगवान ने अनेकों लीलाएं की। उसके बाद बलराम जी वापस ब्रज में आए। ब्रज में आए तो यही खेलन वन में विराजे। भगवान बलराम शेषावतारी है। नागलोक में जब ये सूचना पहुंची कि शेष भगवान द्वारका से ब्रज में आ चुके हैं और खेलन वन में विराज रहे हैं, तो सभी नाग कन्याओं से मिलने के लिए आई और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं वो रास देखना चाहती हूँ जो आपके छोटे भाई ने वृंदावन में किया। बलराम जी बोले रास करने वाला द्वारका में है, आप लोग रास के विषय में नहीं जानती, ब्रज की गोपियाँ जानती हैं रास के विषय में। आप जाएं उनको बुलाकर ले आए, वो आ जाएंगी तो सभी लोग हम भी रास करके दिखा सकते हैं। सभी नाग गोपियाँ आई और इस सरोवर में स्नान किया है। इसका नाम है बलराम कुंड। यहाँ स्नान करने के बाद रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, गोपियाँ बोली बलराम जी अब मेरे से रास नहीं होगा, प्यास लग रही है। बलराम जी ने जमुना जी को बुलवाया
जमुना जी नहीं आई तो बलराम जी ने क्रोधवश बलराम जी को हल से जमुना जी को खींच लिया। जमुना जी को खींचा तो जमुना जी यहाँ जैसे ही बलराम जी को देखा तो बलराम जी पर दृष्टि पड़ते ही जमुना जी ने घूंघट की ओर कर ली। वो पति से उनके पति से बड़े हैं बलराम जी, इसलिए उन्होंने घूंघट कर लिया। तो यहाँ जमुना जी उत्तर वाहिनी हो गई, उत्तर को बहने लगी। हम लोग यहाँ ब्रज में आए और भगवान ने ब्रज में 84 कोष के क्षेत्र में लीलाएं की। 84 कोष में ही भगवान ने लीलाएं क्यों की? 85 कोष में भी कर सकते थे, 83 कोष में भी कर सकते थे। 84 कोष में भगवान ने लीलाएं इसलिए की कि हम सभी जीव 84 लाख योनि में भटकते, कभी पशु बनते, कभी पक्षी बनते, नाना प्रकार की योनि में जन्म लेते। तो भगवान ने दया और इस 84 कोष के क्षेत्र में लीलाएं की। हमको निर्देश दिया कि किसी महापुरुषों के साथ में हम आए, जहाँ जहाँ मैंने लीलाएं की हैं वहाँ वहाँ दर्शन करें और 84 लाख योनि से छूट जाए। यहाँ भगवान ने गाय भी चराई, गाय चराकर भगवान ने हमको निर्देश दिया कि देखिए हम परमात्मा होकर गायों की सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी कलिकाल में गायों की सेवा करना और हो सके घरों में पालें, ना हो सके तो जहाँ जहाँ गौशालाएं हो वहाँ वहाँ दान पुण्य करके, जिससे आपके दान पुण्य से गायों की सेवा होती रहे। तो यहाँ भी छोटी सी गौशाला है ठाकुर जी की, और भगवान ने आपको सामान बनाया है, दिया है, तो यहाँ भी गायों की सेवा करके जाना, जिससे गायों की सेवा चलती रहे सदा रूप से। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। वहाँ पे रहे, उसके बाद नंदगांव तो पूरे ब्रज में रहे, मथुरा में कम रहे, वृंदावन में किसी दिन गए। थोड़ा सी जिज्ञासा है, मैंने कई पुराणों में पढ़ा है। हाँ, अलग अलग व्याख्या भी है, वो अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। किसी कल्प में कोई कथा है, किसी कल्प में कोई कथा है, तो ऐसा है, उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे सब नहीं पूछता। हाँ, जब द्वारिका में भगवान कृष्ण प्रधानमंत्री बन गए थे और द्वारिका का निर्माण कर कर शिवाजी ने शादी की और दाऊजी महाराज को भेजा कहा ब्रज के लिए, क्योंकि राधा रानी को तो बनाया ब्रज की रानी और वो सारे संसार की रानी है। और दाऊजी का मन हुआ 6 तो बैसाख के महीने में। तुम्हारा जब आए तो प्यास लगी, ग्वालाओं को सबको सखाओं को दाऊजी से निवेदन किया। दाऊजी ने महाराज जमुना से निवेदन किया, कई बार निवेदन किया, भागवत में देखे जमुना नहीं सुन पाई। हमारा हर उठाया दाऊजी ने, तो कहाँ उठी महाराज जमुना महाराज भाई महाराज ऐसे मैं घर घर जाने लगूं पानी पिलाने, तो महाराज हो गया काम मेरा। आप साक्षात नारायण हैं, से अवतार हैं, और मेरे तो वैसे भी तुम जेठ जी लगते हो, क्योंकि पति देवी के महाराज बड़े भाई हैं। तो मैं हाथ जोड़कर जमुना महाराज ने विनती की बलराम जी से, तो भगवान ने बलराम जी ने माफ कर दिया जमुना को। आज भी जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी है, वृंदावन में देखेंगे आप जमुना टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों है? कि बलराम जी की हल्की कृपा से। राधे राधे। ये खेलन बने, भगवान ने खेले आकर गाय चराते हुए खेलन मन में आए। राधे राधे। आओ अपनी पूरी गाड़ियों में बैठो और चलो। जमुना महारानी इसलिए ये ऐसा दाऊजी है, यहाँ से दाऊजी है, दाऊजी को भैया, दाऊजी को भैया, दाऊजी को भैया, दाऊजी को भैया,
वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
ये भैया जान वाले
पसंद किने आ गया, वो दस राज के पसंद किने आ गया, किने आ गया, पसंद किने आ गया, राज के पसंद किने आ गया, ਉਹ ਦੱਸ ਰਾਤ मैं सोने ऐसी श्यामा मुक्ति धाम आवे, मुक्ति धाम आके सबनु दर्श दिखावे, मुक्ति धाम आके सबनु दर्श दिखावे, वो बंसी बजैया पसंद की में असराद के पसंद की में आ गया, असराद के पसंद गीता को सुनाते हो, तेरी गीता सुनने को मैं अर्जन बन के आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने को आई हूँ, तेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बरसाने और बाकी बिहारी लाल श्री सुमीठो लागे हमारी राधा रानी को, श्री सुमीठो लागे हमारी राधा रानी को, देख के प्यारी की प्यारी मैंने प्यारे हर पल दम के उनके भावे, मेरी राधिया हमारी स्वामिनी एक प्यारी की हरसाने वाली राधिया हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मीठो लागे हमारी राधा रानी को, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया की रति, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया की रति, गज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सुमीठो लागे हमारी राधा रानी को, तीनों लोक 14 भुवन की स्वामिनी श्याम जू, तीन लोक 14 भुवन की स्वामिनी श्याम जू, चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, मिसरी सुमीठो लागे हमारी राधा रानी को, मिसरी सुमीठो लागे हमारी राधा रानी को, मिसरी सुमीठे लागे हमारी राधा रानी को, राधा रानी की कमर पिटकारी बोले के हाथ कमर
के हाथ रसिया लाला के हाथ गोरी रे रसिया आज भी रजनी गोरी रे रसिया आज भी रजनी गोरी रे रसिया वदन्ते परप्रधानं पुरुषं तथान्ये विस्मुद्गते कालमेश्वरं वदन्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हाँ भैया गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान सरस मरिद्रत्यं वेदवाणी प्रवर्तये श्री गणेशाय नमः। सरस्वतो अर्टनेमि सुतिनो बृहस्पतिर् दधातु ओम प्रकटस्वा मारुतः पितृमातुरः शुभं जावानो पदते कुजगमया अग्निजिह्वा मनवः सूरतक्रतो विश्वेनो देव अवसागमन्येः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाज्जभिर्यत्राः पितरे रङ्गे तुष्टोवागुं सदनो प्रवासे महितेषु यत्र पितरो भवन्ति मानोपद्यः हरिर्गतारयुगन्तो आदित्यर्द्यौरादित्येनं तर्चमदितर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देव आदित्यः पञ्चगण अयन् ब्रह्मा द्यौः शान्तिरं तर्चकुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेदे ततो यतः समीहते ततो नु अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः असुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्मः गणाधिपते नमः लक्ष्मीनाराभ्याय नमः उमामहेश्वराभ्याय नमः शचीपुन्द्राभ्याय नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः श्री यमुना महारानी देव्याय नमः कात्यायनी देव्याय नमः सप्तऋषि देवाय नमः सरकादि ऋषि देवाय नमः भक्ति ज्ञान वैरागाय नमः। ओम भक्ति महारानी देव्याय नमः। ओम ध्यानार्थे अब आप गुरु जी का ध्यान करो सबसे पहले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। इष्ट देवता का ध्यान करिए। आपके इष्ट देवता कौन है? जिस पे हम बैठे हैं वही है। अच्छा, राधाकृष्ण जी ध्यान करिए राधाकृष्ण भगवान का। कस्तूरी तलकम ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तवम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले भेंडुकरे कंकडम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्ताबले गोपाश्री परवेटतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री यमुना महारानी देव्याय नमः। ओम भगवान विष्णु का नाम लो 3 बार। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। मथुरा जनपदांतर्गते ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्गे कात्यायनी मंदिर यमुना तटे प्रांगणे सिद्धार्थीनां संवत्सरे राधा कृष्ण देव सन्निधाने कात्यायनी दिव्या सन्निधाने ओम मासम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी शुभ पुण्यतौ शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभ बासरे हे श्री शनिवासरे प्रातः अमुक गोत्र। हाँ जजमान जी अपना नाम लो सब। बंसल गोत्रोत्पन्न से आपका नाम बाबूजी? कृष्णलाल। मम यजमान से धर्मपत्नी का क्या नाम है? दर्शना देव्याः। मम अग्रसेन ऋषि बंसल गोत्रोत्पन्न से। जोड़ा वाले बताओ कोई। हाँ आपका नरेश जी नाम नहा। धर्मपत्नी देव्या क्या नाम है? अनिता देव्याः। अग्रसेन ऋषि गोयल गोत्रोत्पन्न से महाभागस्य संकल्पित मम मित्तल गोत्रोत्पन्नस्य सिंगल गोत्रोत्पन्नस्य गर्ग गोत्रोत्पन्नस्य बोल दो जी जिनका गोयल गोत्रोत्पन्नस्य नामस्य साकुटुम्बस्य
जो आपका कुटुंब है पूरा, दादा बाबा जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी से साथ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको सखी रे मोहे लागे वृंदावन नीको सखी रे मोहे लागे वृंदावन नीको 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 आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम। रामेश्वर प्यारा लागो हो शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा ओ था के शीश गंग की धारा प्यारी लागे भोला शिव जी लागे भोला शिव जी हे संकट से निवारो जी संकट से निवारो जी ओ था के शीश गंग की धारा प्यारी लागे भोला शिव जी लागे भोला शिव जी हे संकट से निवारो श्री हे शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो अथा के शीश गंग की धारा प्यारी लागे भोला शिव जी लागे भोला शिव जी हे संकट से निवारो जी हरिओ संकट से निवारो जी जय हो श्री राधे राधे हरि बोल।
पार्वती संग साजो नंदी पे आप विराजो थे पार्वती संग साजो नंदी पे आप विराजो थे तो पार्वती संग साजो नंदी पे आप विराजो थे पार्वती संग साजो नंदी पे आप विराजो था के नंदी की सवारी था के नंदी की सवारी प्यारी लागे घोड़ा शिव जी चल तो साथ में खड़ी हो लागे घोड़ा शिव जी हे शंकर से निवारो जी आप लड़को ओ निवारो शंकर से निवारो जी जय हो थाके अंग विभूति राजे थाके कर में डमरू बाजे थाके अंग विभूति राजे डमरू बाजे थाके अंग विभूति साजे थाके कर में डमरू बाजे थाके अंग विभूति साजे थाके कर में डमरू साजे ओ थाकी नीलकंठ की झांकी थाके नीलकंठ की झांकी प्यारी लागे भोला शंकर जी लागे भोला शंकर जी हे संकट से निवारो जी हो निवारो भोला संकट से निवारो जी हाँ ओ शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो ओ शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागे भोला शिव जी शंकर से निवारो जी संकट से निवारो जी राधे राधे हरि बोल ओ थके जटा में गंग विराजे थके भाल चंद्रमा साजे थके जटा में गंग विराजे थके भाल चंद्रमा साजे ओ थकी जटा में गंग विराजे थके भाल चंद्रमा साजे थकी जटा में गंग विराजे थके भाल चंद्रमा साजे ओ थकी नागण की लटकनिया प्यारी लागे भोला शिव जी लागे भोला शिव जी हे संकट से निवारो जी निवारो भोला संकट से निवारो जी हे शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा थाके शीश गंग की धारा प्यारी लागे भोला शिव जी लागे भोला शिव जी हे संकट से निवारो